तो स्वागत दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। आज हमारे पास विषय गणित का कक्षा 10वीं की एक सीट है जो त्रैमासिक पेपर 2021-22 चल रहे हैं ना, जो 27 सितंबर को होना है, उसकी एक सीट है। और साथ में उसमें क्वेश्चंस दिए, उसके बाद उसका आंसर दिया। जो ऑब्जेक्ट टाइप, खाली स्थान होते हैं, असत्य सत्य होते हैं, एक साथ में उत्तर होते हैं, इनका क्वेश्चन है। जो मेन क्वेश्चन है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है 4 से 5 नंबर के आते हैं, 4 नंबर के, 3 नंबर के, 7 नंबर के, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, इस वजह से मैंने अगली वीडियो में उसको डाल दिया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अगर आप अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया VVMP। ये पूर्णांक रहेगा आपका 80 और समय रहेगा आपका 2.5 घंटा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सही विकल्प चुनना पहले क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में अगर आपको देखना सही विकल्प चुनना है तो क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? पहला है कि √5 कोष्टक में +1 और √5 कोष्टक में ही है, √5 - 1 का मान होगा तो टोटल होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला है 35/50 का दशमलव प्रसार होगा, शांत प्रसार होगा उसका। आगे बढ़ते हैं कि किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, क्या होता है? धनात्मक होता है इसका मान। तो आगे बढ़ते हैं। 4 एवं 7 का HCF होगा, 4 एवं 7 का HCF होगा 1, क्योंकि न 4 किसी से वो होता है और न 7 होता है, अलग अलग हैं दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो आगे बढ़ते हैं कि किसी पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा, कितना होगा? 2Q। आगे बढ़ते हैं, छठवें की बात करते हैं। किसी पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा तो 2Q + 1। उसमें सम की बात करें तो सिर्फ 2Q होगा, और विषम की बात करते हैं तो 2Q + 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये चांसेस हैं कि आपके फाइनल में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। आप अच्छे से पढ़िएगा, इसको अच्छे से याद करिए, क्योंकि तिमाही और छमाही का कंबाइन करके ही 12 का एग्ज़ाम में लगभग 20 से 30% क्वेश्चन डाले जाते हैं, या तो चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट टाइप हो, खाली स्थान हो, एक नंबर के वो एक शब्द में उत्तर हो, या फिर बड़े क्वेश्चन हो 5 से 6 नंबर के, लगभग 30% आपके पूछे जाते हैं तिमाही और छमाही के कंबाइन करके। तो याद रखिए, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है धनात्मक संख्या, जिससे मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। अगला है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या होती है, अनंत होती है, इसका आंसर अनंत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो 90 क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 32 तथा LCM 8 हो तो उनका HCF क्या होगा? 4 होगा। अगर सीधा सीधा आपको देख रहा होगा कि LCM 8 दिया हुआ और गुणनफल दिया हुआ, तो गुणनफल 8 चौको 32, 4 बार जाएगा तो 4 आ जाएगा। ये कम्बो भी लगा सकते हैं आप। अगला है कि 28 और 91 का HCF कितना हो सकता है? HCF निकालना है तो इसका हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा 13। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 और 20 का LCM क्या होगा? 6 20 का LCM होगा 60, 20 या 60, और 6 से करोगे तो 6 दूनी 6 पंजे 30, 6 धम 60। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 का √P एक परिमेय संख्या है तथा P का मान होगा, P का मान कितना होगा? तो P का मान आपका हो जाएगा 5। अगला है 13वां, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 155 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का HCF 25 एवं LCM 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? पहले संख्याएं निकालनी पड़ेंगी आपको, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा 1250। आगे की बात करते हैं। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो क्या आंसर होगा? सदैव अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चंस की ओर लेके चलता हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, खाली स्थान होगा ये, पर संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो अभाज्य संख्या आपका ये आंसर हो जाएगा उसका, खाली स्थान का। अगला है कि √P, जहाँ P एक अभाज्य संख्या है, एक संख्या होती है, क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये पहले भी क्वेश्चन आ गया है। तो अगला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, ये खाली स्थान था आपका, तो आंसर ये है आपका। आगे बढ़ते हैं कि भाज्य बराबर भाजक, ये आपका खाली स्थान होगा।
प्लस शेषफल, तो आपका भागफल आपका आंसर आ जाएगा। अगला है कि संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनफल की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होता है? समावर्त्य कहलाता है। ये लघुत्तम समावर्त्य कहलाता है, लेकिन सिर्फ समावर्त्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF a इंटू बी एवं LCF a इंटू बी बराबर क्या होगा? a इंटू बी ही होगा। a गुणनफल b, ऐसे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रत्येक ये खाली स्थान है, संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, तो ये परिमेय संख्या का। आगे बढ़ते हैं। शांत या अशांत आवर्ती होता है, दोनों कह सकते शांत या अशांत आवर्ती। अगला है संख्याओं का प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल महत्तम समावर्त्य होता है। ये इसका आंसर पूरा हो जाएगा, महत्तम समावर्त्य कहलाता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? सबको पता है, 0। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि 45 45 45 के तीनों बनते हैं त्रिभुज के, इसलिए 60 60 के बनते हैं, माफ़ी चाहूँगा, 60 60 डिग्री के बनते हैं, तो तीनों कोणों का 180 हो जाता है। अगला है आपका कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एग्जैक्टली, क्योंकि तीनों कोण त्रिभुज के 60 60 डिग्री के बनते हैं, तो 60 60 डिग्री के कोणों का योग हमेशा 180 होगा, 3 कोण है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सत्य सत्य बताइए। सत्य सत्य में सिर्फ मेरे पास क्वेश्चन है, इसके साथ आंसर नहीं है, तो कृपया करके आप इनको सर्च कर लीजिए, गूगल पर जाइए या फिर आपके बुक में मिल जाएंगे, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं। कि है पहला है कि 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, क्या सही है गलत है वो आपको चेक करना है। दूसरा है कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आपको चेक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यदि x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनफल 2n 5m के रूप में हो, ये रूप है अकेला, ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, 2 का q हो सकता है, 2 का 4 स्क्वायर हो सकता है, ऐसे ही 5 का q हो सकता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है, रूप में है, जहाँ nm 73 पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपको बताना है, चेक करना है आपको, आपके बुक में मिल जाएगा, मैथ की बुक में मिल जाएगा सारे के सारे। अगला है कि 17/8 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है या नहीं, ये आपको भी देखना है। ये जो पांचवा ये जो संख्या दी हुई है ना 0.120120012000012 परमेय संख्या है या नहीं, आपको चेक करना है। ये परमेय संख्या है या नहीं वो आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट है आपका, इसमें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 होता है, क्या ये सही है? ये मैंने अभी आपको बता दिया कुछ देर पहले कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक कोण 60 डिग्री का बनता, तो ये तो गलत हो गया आपका, ये मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के साथ। अगली वीडियो में बनाऊँगा फुल क्वेश्चन पेपर्स की, फुल क्वेश्चंस की, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना फुल सॉल्व करने के लिए। ये तो थे आपके 1 नंबर 2 नंबर के, 1 नंबर के। फिर अगली वीडियो में बनाऊँगा 3 नंबर के, 4 के, 5 के, जितने भी बड़े बड़े आते हैं ना क्वेश्चंस, उनकी वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वो जब मैं वो वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच पाए और आप उसका लाभ ले सकें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखूँगा, चांसेस ये रहेंगे उसके कि लगभग 70% क्वेश्चंस आपके त्रैमासिक परीक्षा में उससे पूछ लिए जाएंगे। धन्यवाद।